हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, जिसमें नेम ऑफ मदर की एज क्या है, नेम ऑफ हस्बैंड, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बुकिंग कब हुई थी, लास्ट एंटीनेटल विजिट की डेट, एडमिशन की डेट क्या है, वार्ड नेम, बेड नंबर, वार्ड नेम क्या है, बेड नंबर, साथ में कंसल्टेंट डॉक्टर नेम, डायग्नोसिस क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एट 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखेंगे। रीजन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन में चीफ कंप्लेन लिखेंगे, एक्सेसिव थ्रस्ट, यूरिनेशन, जनरलाइज वीकनेस, इसके साथ साथ फीटल मूवमेंट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिवियरिटी कितनी है, रिलीविंग फैक्टर क्या है, जिसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीव हो जा रहे हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर जो सिम्टम्स को बढ़ा दे रहे हैं, ये सब नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, क्रोनिक डिजीज़ या फिर साइकेट्रिक इलनेस जैसी हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली में। इसके अलावा कॉन्जेनिटल एनॉमलीज की हिस्ट्री देखेंगे और पेशेंट में मल्टीपल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अगर है तो नोट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट फैमिली कंपोजिशन देखेंगे, जिसमें नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, एज, सेक्स, रिलेशन विथ पेशेंट, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। नेक्स्ट फैमिली ट्री बनाएंगे, जिसमें कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ की टर्म भी लिखेंगे। नेक्स्ट सोशल हिस्ट्री है, जिसमें हाउसिंग कंडीशन देखेंगे, ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है, टाइप ऑफ फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट है, इसके अलावा टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं एंड अर्निंग मेंबर्स कितने हैं और टोटल इनकम कितनी है। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें एजुकेशन ऑफ वाइफ हस्बैंड, ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ हस्बैंड, हॉबीज़ क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, कोई किसी टाइप की एडिक्शन तो नहीं है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन देखेंगे, जिसमें टीटी की डबल डोज रिसीव की हैं या नहीं। नेक्स्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें देखेंगे किसी टाइप की मेडिकल इलनेस तो नहीं है पेशेंट को। इसके अलावा प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री लाइक सी सेक्शन डिलीवरी तो नहीं हुई है। इसके अलावा कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रही हैं एंड एलर्जिक हिस्ट्री एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट मैरिटल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ मैरिज का कितना साल हो गए, कॉन्सन्ग्यूनिटी एंड रिलेशन हस्बैंड के साथ कैसा है। इसके अलावा चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्लान प्रेगनेंसी थी या नहीं। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें एज ऑफ मीनार, कब मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हुआ, साइकिल कितने दिनों का होता है, फ्लो कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, क्लॉटिंग होती है या नहीं, डिसएमिनोरिया यानी कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन प्रेजेंट है या नहीं। इसके अलावा रिलीव मेजर्स, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ग्रेविडा कौन सा है, पैरिटी, टर्म प्रेगनेंसी है कि नहीं, अबॉर्शन देखेंगे कितनी बार हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट वाज ओनली हैविंग माइल्ड सिम्टम लाइक नोजिया, वोमिटिंग, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे कंडीशन ऑफ पेशेंट नॉर्मल है और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट हैविंग इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम 28 वीक ऑफ जेस्टेशन।
नेक्स्ट देखेंगे पास्ट ऑब्स्टेकल हिस्ट्री पेशेंट की, जिसमें डेट ऑफ बर्थ फुल टर्म है या नहीं, इसके साथ साथ प्रीमेच्योर एबॉर्शन है कि नहीं, और नेचर ऑफ डिलीवरी कैसी थी, नेचर ऑफ परफ्यूरियम, जो चाइल्ड है अलाइव है या नहीं, इसके साथ साथ स्टील पर्स, सेक्स, वेट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, इसके साथ साथ रिमार्क्स नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एंटीनेटल अटेंडेंस में डेट लिखेंगे, वेट, पल्स, ब्लड प्रेशर, FHR कितना है, हाइट ऑफ फंडस एंड एंटीनेटल एडवाइस नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट डाइटरी हिस्ट्री में डाइटरी पैटर्न लिखेंगे पेशेंट का, इसके साथ साथ किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं होती है डाइजेशन में, एपेटाइट कैसा है, 24 आवर्स डाइट रिकॉल में टाइम, फूड एंड अमाउंट कितना लेते हैं, ये सब नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखेंगे, टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, ऑन सेट कब हुआ, 28 वीक से हुआ है, ड्यूरेशन 2 वीक ऑनगोइंग एंड केयर एडवाइस टू, क्या केयर मदर को एडवाइस किया गया है, डायबिटिक डाइट, इंसुलिन थेरेपी, फीटल मॉनिटरिंग एंड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए एडवाइस किया गया है। नेक्स्ट एंटीनेटल फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें पेशेंट की हाइट, वेट, बॉडी बिल्डअप कैसी है, पोस्चर कैसा है, जेट, हाइजीन एंड ग्रूमिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर नोट डाउन करेंगे। देन हेड में इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करेंगे, फोरहेड में देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, आई में आई लैसेस, आईब्रो एंड कंजक्टिवा को असेस करेंगे, ईयर्स में किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं है, नोज में कॉन्जेशन तो नहीं है, फेस में कोई एबनॉर्मलिटी है तो नोट डाउन करेंगे, माउथ में देखेंगे किसी टाइप का अल्सर तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट नेक में देखेंगे किसी टाइप की स्वेलिंग या थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट तो नहीं है, लिम्फ नोड पल्पेबल तो नहीं है, चेस्ट में S1 S2 हार्ड करेंगे, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एसेस करेंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें ब्रेस्ट असेसमेंट में इंस्पेक्शन फार्शियल परफॉर्म करेंगे, इंस्पेक्शन में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, सिमेट्री, वेन कैसा है, एरियोला में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरियोला देखेंगे, मंटोगोमेट्री ट्यूबरकल देखेंगे प्रेजेंट है एब्सेंट, इसके साथ साथ निप्पल प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है एब्सेंट। नेक्स्ट पाल्पेशन में देखेंगे लम्स, किसी टाइप का लम्स तो प्रेजेंट नहीं है ब्रेस्ट में, इसके साथ साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड को पाल्पेट करेंगे। नेक्स्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें फर्स्टली इंस्पेक्शन में साइज, शेप, एब्डोमेन की चेक करेंगे, इसके साथ साथ कॉन्टेर ऑफ एब्डोमिनल वॉल में ब्लेडर फ्लैंक का एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट स्किन चेंजेस देखेंगे, लाइक स्ट्राइगल ग्रेविडेरम तो प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ साथ लिनिया निग्रा को भी एसेस करेंगे, ऑपरेशन स्कार प्रेजेंट है या एब्सेंट एंड साइन ऑफ इंस्पेक्शन को एसेस करेंगे। नेक्स्ट पाल्पेशन में देखेंगे हाइट ऑफ फंडस कितनी है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना है, इसके साथ साथ एब्डोमिनल गट देखेंगे, फंडल पल्पेशन में फंडल ग्रिप देखेंगे, बीच फेल्ट हो रहा है, पेल्विक ग्रिप में सिफेलिक है एंड लेटरल ग्रिप में बैक ऑन लेफ्ट साइड है एंड पॉलिक ग्रिप में प्रेजेंटिंग पार्ट मोबाइल है। नेक्स्ट आस्कल्टेशन में देखेंगे FHR फीटल हार्ट रेट कितना है, रिदम कैसा है एंड लोकेशन। पेरिनियल एग्जामिनेशन में देखेंगे कंसिस्टेंसी, सो डायलेशन कितना हुआ है, इफेसमेंट, स्टेशन, पीरियड ऑफ पोजीशन ऑफ हेड, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन एंड कलर ऑफ म्यूकोनियम, ऑर्डर एंड वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में नेम, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क्स लिखेंगे,
इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, फास्टिंग का चेक करेंगे एंड RBS रैंडम ब्लड शुगर, इसके साथ साथ HbA1c कराएंगे, यूरिन शुगर टेस्ट कराएंगे एंड यूरिन एल्बुमिन टेस्ट कराएंगे, सीरम चेक करेंगे एंड VDRL रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट मेडिकेशन देखेंगे जिसमें नेम ऑफ ड्रग, एक्शन, रूट, डोज एंड फ्रीक्वेंसी, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। फर्स्टली इंसुलिन दे रहे हैं सबक्यूटेनियस 10 यूनिट TDS में, इसके साथ साथ आयरन फोलिक एसिड दे रहे हैं ओरल 100 mg OD एंड कैल्शियम दे रहे हैं ओरल 500 mg OD और टैबलेट मेटफॉर्मिन दे रहे हैं 500 mg BD। इसके साथ साथ हम ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहेंगे और पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें फर्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क फॉर फीटल इंजरी रिलेटेड टू मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज एविडेंस बाय वेट गेन एंड शुगर इन यूरिन। थर्ड है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। फोर्थ है रिस्क फॉर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एंड फिफ्थ है एंजाइटी रिलेटेड टू हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन या रेस्टलेसनेस। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स देखेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स में फर्स्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे, देन डाइटरी रिकमेंडेशन की अंडरस्टैंडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमम ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को मेंटेन करेंगे, हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम को अचीव करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कंसिस्टेंट एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान एंड ट्रांजिशन टू नॉर्मल ग्लूकोज रेगुलेशन पोस्टपार्टम। नाउ MCQ बनाएंगे जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन लिखते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर फीटल इंजरी रिलेटेड टू मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है गोल, रिस्क फॉर इंजरी को रिड्यूस करना है। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्टली मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करेंगे, देन पेशेंट को डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस को के बारे में एजुकेट करेंगे, फेटल वेलबिंग को मॉनिटर करेंगे थ्रू NSD या अल्ट्रासाउंड, देन एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन, इंसुलिन एंड डायबिटीज के लिए डाइटिशियन के पास रेफर करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन लिखेंगे, रिस्क फॉर इंजरी इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज एविडेंस बाय वेट गेन एंड शुगर इन यूरिन। सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर लिखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन गोल क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मदर में मेंटेन करना। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले मदर की कंडीशन को असेस करेंगे। नेक्स्ट डायबिटिक डाइट के बारे में एजुकेट करेंगे, ग्लूकोज लेवल को और वेट को रेगुलर मॉनिटर करेंगे। देन फिजिकल एक्टिविटी के लिए एडवाइस करेंगे एंड फॉलोअप को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन लिखेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस लेवल इज मेंटेन इन मदर्स बॉडी।
थर्ड एनसीपी है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन गोल्स, जिसमें मदर को नॉलेज प्रोवाइड करना है, नॉलेज लेवल को इन्हेंस करना है अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्टली नॉलेज लेवल को असेस करेंगे अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मदर फैमिली मेम्बर इन डिसीजन मेकिंग इंकरेज करेंगे। हेल्थ एजुकेशन डिजीज कंडीशन के बारे में प्रोवाइड करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, अच्छे से समझ आ सके, इसके लिए एविएट का यूज़ करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन में जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद पेशेंट का नॉलेज लेवल इन्हेंस हो गया है अप टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट और फैमिली मेम्बर को, जिसमें डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए बोलेंगे एंड फॉलोअप केयर के बारे में पेशेंट को एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को समराइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, कम से कम 2 या 3 बुक का रेफरेंस होनी चाहिए।